प्रिंस, हम नहीं जानते थे कि हमारी जिद हमें इस मकाम पे लाके खड़ा कर देगी। आज भाभी की जो हालत है उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। हम आपको सच बताना चाहते हैं, हमने आपका विश्वास तोड़ा है। हम आपके विश्वास का मान नहीं रख पाए। हमने आपसे वादा किया था ना कि सरोगेट मां के लिए हम एक अच्छी और एक संस्कारी लड़की लेके आएंगे, लेकिन मुक्ति ऐसी लड़की नहीं है। अगर आप वाकई मुझे कुछ देना चाहती है तो मुझे अपनी दोस्ती दे दीजिए। क्या हुआ है आपके भैया को? कैंसर। अब मेरे भाई को बचाने के लिए मेरे पास दो ही रास्ते बचे हैं। या तो मैं आपकी मदद करूं और सरोगेट मदर बन जाऊं, या फिर उस दलाल के पास जाकर अपने शरीर का सौदा करूं। मेरे भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस रूम में एक पेशेंट एडमिट थे, मिस्टर रमेश, उन्हीं के बारे में पता करना था। इस वार्ड में कई महीनों से एक औरत एडमिट है। इनके चक्कर में मत पड़िए, बहुत ठंडा करती है, ठंडा। प्रिंस का दिल टूट न जाए इस डर से तू अपना मुंह कभी नहीं खोलेंगी। इस घर को तो अपन अपना बना ही चुकी है। अब तेरे उस प्रिंस को भी बहुत जल्दी अपन अपना बनाएंगे। बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती प्रिंस। हमें बहुत पहले ही पता चल गया था। धंधे वाली है मैं, किसी की डर नहीं है मेरे को, और ना ही किसी की शर्म रखती है मैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे ना यहाँ पर बहुत बड़ी नौकरी मिल गई है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। अगर मेरी माँ को सच्चाई पता चलती तो वो शर्म के मारे जी नहीं पाएगी। और उसने खुद बताया वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, किसी और का है। की जो हालत है कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। हम मुक्ति को घर पे लेके आते, ना मुक्ति की वजह से राजा भैया और प्रिंस के बीच झगड़ा होता, और ना भाभी की ये हालत होती। जिस बच्चे के लिए हमने इतना सब कुछ किया वो बच्चा हमारा है ही नहीं। कैसा न्याय है यहाँ का?
समझ में नहीं आ रहा, माफी मांगू तो किस तरह मांगू? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है प्रिंस। जरूरत है नंदिनी, बिल्कुल जरूरत है। आपने नहीं मुझे बताया तो कम से कम मुझे तो समझना चाहिए था। आप मन ही मन इतना दुख, इतनी तकलीफ सहती रही और मैं कुछ जान ही नहीं पाया। कम से कम एक बार तो सच बोला होता। यही समझती हमारे प्यार को। हमें माफ कर दीजिए प्रिंस। पहली गलती तो हमारी ही थी ना। हम अपने बच्चे के लिए एक अच्छी मां नहीं ढूंढ पाए। लेकिन सच में प्रिंस, अगर हमें पता होता मैं आपका गुनहगार हूं भाईरथ। माफी के काबिल तो नहीं हूं, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्रिंस, हम जानते हैं तुमने जो कुछ भी किया नंदिनी की खुशी के लिए किया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? आपको बेटी हुई है। हम बाप बन गए। सुना तुम सबने? अरे हम बाप बन गए। हमरे घर एक लक्ष्मी आई है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे फातिमा भी, आपने सुना? आपका राजा बाप बन गया और आप दादी। और राजा भैया, हम दो बच्चों की बुआ बन गए। लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए,
मुझे आप लोगों को एक दुख की बात बतानी है। देखिए, नीलिमा जी कोमा में चली गई। नीलिमा जी कोमा में चली गई। नीलिमा जी कोमा में चली गई। ऊंचाई से गिरने के कारण उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई है, जिसके कारण उनके दिमाग पर बहुत ही गहरा ब्लड क्लॉट हो गया है, जो कि बहुत खतरनाक है। लेकिन डॉक्टर अंकल, भाभी ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जहां तक ऐसे केसेस में पेशेंट का सवाल है तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कुछ तो कीजिए। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, जितने पैसे लगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्लीज हमारी भाभी को ठीक कर दीजिए जल्दी से। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मेडिकल साइंस की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। हम भाभी से मिल सकते हैं एक बार? सॉरी, अभी उनसे कोई नहीं मिल सकता। अच्छा, नीलिमा को क्या हो गया? वो कोमा में? भगवान हमें इतनी बड़ी सजा काहे दे रहा? नहीं भैया, आप देखिएगा, भाभी बहुत जल्दी अच्छी होकर के घर वापस आएंगे। भगवान हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। राजा भाई चुप हो जाए। नीलिमा, रोको रोको, हम नीलिमा से बात करना चाहते हैं, रोको। नीलिमा, नीलिमा, हमें बेटी हुई है। प्यारी सी बेटी हुई। तुम खुश हो ना? बोलो हमसे नीलिमा, सिर्फ एक बार बोलो हमसे मिलने। अपने आंखें खोलो नीलिमा, सिर्फ एक बार। तुम्हारी चुप्पी हमसे बर्दाश्त नहीं होती नीलिमा। राजा बेटा, अपने आप को संभाल, एक बार अपने आंख खोलो। देखिए, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, अभी इन्हें आईसीयू में लेके जाना है। नहीं, आप हमें जाने दीजिए। नहीं, हम नीलिमा से बात किए बगैर हम नहीं जाने देंगे। अरे नंदिनी, समझाना अपनी भाभी को।
ये हमसे बात काहे नहीं करी? फातिमा भी, आप नीलिमा से बात कीजिए, वो आपकी बात मानेगी। नीलिमा, अपने आंखें खोलो नीलिमा, सिर्फ एक बार नीलिमा, सिर्फ एक बार। देखिए, अभी इनको आईसीयू में ले जाना बहुत जरूरी है। आप हमें अपना काम करने दीजिए। बाहर जाने दीजिए। नहीं, हम नहीं जाने देंगे। नहीं, इन्हें ले जाने दीजिए ना। नहीं, बात मानिए। नहीं, जब तक नीलिमा हमसे बात नहीं करेगी हम इसे जाने नहीं देंगे नंदिनी। इस समय भाभी को इलाज की जरूरत है ना। देखिए, भाभी का इलाज हो जाएगा तब फिर वो हमसे बात कर पाएगी ना। नीलिमा, आंखें खोलो नीलिमा। इस समय भाभी को नीलिमा, इलाज की देखो, जरूरत है। हम आए तुम्हारे पास। नीलिमा, नहीं, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। नीलिमा, नीलिमा, मेरी बात तो सुनो। नंदिनी, नंदिनी, नीलिमा, मेरी बात सुनो। नीलिमा, नीलिमा, नीलिमा।